the one property that we were left with was time invariant. So let me write it here. Time invariancy जो थी, whether the system is time variant or invariant. टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट का मतलब क्या है? वेरिएंट मींस दैट इज चेंजिंग और वेरिंग विद टाइम. ठीक है. अगर सिस्टम विद द चेंज ऑफ टाइम, वेदर वी आर गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मींस वेदर वी आर गोइंग इन द फ्यूचर और वी आर गेटिंग इन द पास्ट, अगर सिस्टम अपना बिहेवियर चेंज करता है, then it is called a time variant system that is varying with the time. And if it is showing the same behavior with the change of time, then it is called a time invariant system that is not changing its property with respect to the time. मैं सेम वही एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ यहाँ पे. That is y of n is summation k from n naught till n x of k where n naught was less than n. टाइम इनवेरेंसी चेक करने के 2 स्टेप्स आपको बता रही हूँ. दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. उन्हीं को फॉलो करते हुए जिस किस्म का भी सवाल आए यू कैन चेक द प्रॉपर्टी. स्टेप 1 क्या है कि कोई भी सिस्टम की इक्वेशन गिवन है, आपने x ऑफ n को रिप्लेस करना है उसके एक शिफ्टेड वर्जन से. दिस इज योर चॉइस कि आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट देना चाहें, राइट पे शिफ्ट देना चाहें, एंड बाय एनी पोर्शन ऑफ टाइम शिफ्ट देना चाहें. So give it a shift of n plus minus n naught and plug in this input और इसके अगेंस्ट आउटपुट की इक्वेशन फाइंड करनी. ठीक है. गिवन सिस्टम इक्वेशन में if I give an input x of n, then I am getting y of n is equals to this. ठीक. मैं x of n की जगह उसका एक शिफ्टेड वर्जन दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल n माइनस 1, यानी मैंने इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाया बाय 1 पोर्शन ऑफ टाइम. ऐसी इनपुट इस सिस्टम को देने के बाद क्या आउटपुट आएगी? ठीक. डू कीप इट इन माइंड कि मैंने इनपुट का शिफ्टेड वर्जन दिया है, मैंने सिस्टम में शिफ्ट नहीं दिया. सो अपॉन गेटिंग सच टाइप ऑफ इनपुट, आउटपुट इज गोइंग टू बी n नॉट टिल n. x ऑफ n जब देते हैं तो ये इस सिस्टम में जाके क्या बन रहा है? x ऑफ k. अगर मैं x ऑफ n माइनस 1 दूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? k माइनस 1. ये बात सबको समझ आ रही है? यस मैम. आपने लिया ना माइनस, जी जी एज एग्जांपल ही आपने सपोज किया ना. जी जी माइनस आपकी मर्जी है. आप n+2 ले लें, n-3 ले लें, कुछ भी ले लें. दिस इज योर चॉइस. ठीक है. इसको मैं कह रही हूँ इक्वेशन ए. अब है जी स्टेप नंबर 2. जो शिफ्ट आपने सिग्नल को दिया था, ठीक है, इनपुट सिग्नल को दिया था, सेम वो शिफ्ट इस पूरे सिस्टम पर अप्लाई करेंगे. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बाय गिविंग अ शिफ्ट टू अ सिग्नल एंड टू अ सिस्टम. जब आप सिस्टम की बात करते हैं देन यू आर टेकिंग विद द बोथ साइड्स, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. सिस्टम में शिफ्ट दिया तो वो शिफ्ट पूरी इक्वेशन में फ्लोट करेगा. जहां जहां n नजर आ रहा है that will be replaced by n minus 1, right? So the shifted version of the output or the system is going to be y of n minus 1 is equals to summation k is equals to n naught. अब ये n था, किससे रिप्लेस हो जाएगा? n minus 1 से. x of k as it is रहेगा. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को अच्छी तरह समझिएगा. यहाँ आपने इनपुट का शिफ्टेड वर्जन दिया जिसके अगेंस्ट मुझे इक्वेशन ए मिली है. ये जो मेरे पास स्टेप 2 में इक्वेशन आई है, इसमें मैंने इस सिस्टम पे n-1 का शिफ्ट अप्लाई किया, फ्लोट करवाया पूरी इक्वेशन. ठीक. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज द इक्वेशन बी. नाउ वी हैव टू चेक इफ equation A is equals to equation B, then our inference is that system is time invariant. It is not varying with the time. But if equation A
is not equals to equation B, then the system is time variant. It is varying with time. ठीक? What you are going to infer about the given scenario? Are these two equations same? Let's check it here. इसको मैं ओपन करके आपके सामने कुछ टर्म्स लिखती हूँ, के की वैल्यूज प्लग इन करके. पहली टर्म आएगी मेरे पास एन नॉट माइनस वन, उससे अगली आएगी एन नॉट प्लस वन माइनस वन, and last term is going to be x of n minus 1. Agreed? This is going to be x of n naught plus x of n naught plus 1, so on, and the last term is going to be x of n minus 1. ठीक, तो मैंने इक्वेशन ए को ओपन करके लिखा है एंड दिस वन इज इक्वेशन बी. आर दे सेम? Hello, are you getting me? Yes, ma'am. सेम है, डिफरेंट है? मैम लास्ट टर्म तो सेम लग रही है. हाँ, लास्ट टर्म तो सेम है, बट एवरी टर्म Yes. शुड बी सेम. ये जो No, ma'am. टर्म्स हैं ये सेम नहीं है. नहीं. So this is a system that is changing its behavior with time. In other words, you can say that y of n is not equals to y of n minus 1. Therefore, the system is time variant.